वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरुवन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवन चंद्र। उपदेशु जिहूँ जेहि तात तुम्हारे, राम सुख ये सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दई आयस दिन, पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नित नई। माता सुमित्रा कहती, बेटा मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पाए और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को सिख देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नया नया हो। माता की क्या सुंदर आशीष है, धन्य है। प्रिय पुत्र लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजकर ही माता निश्चिंत नहीं हो जाती। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगने और रणभूमि में मूर्छित होकर गिर जाने का संवाद उन्हें मिलता है तो वे अपने कोख को सफल हुई मानती है और उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। पर साथ ही यह चिंता सताती है कि मेरे राम शत्रुओं में अकेले रह गए और शत्रुघ्न को वहां भेजने का निश्चय करके कहती है, बेटा हनुमान के साथ जाओ। माता का आदेश सुनते ही शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और शरीर से पुलकित होकर ऐसे प्रसन्न होते मानो विधाता के विधान से उनके पूरे दाव पड़ गए हो। तात जाहूं कपि संग रिपु सुदन, उठी कर जोड़ी खड़े हैं। परमुदित पुलकी पैत पूरे जनु, विधि बस सुधर ढेरे हैं। हनुमान जी के विनय करने और आश्वासन देने पर माता मानती है। सचमुच ऐसी माता पुत्रवती है और ऐसी माता से जन्म धारण करने वाले ही वास्तव में पुत्र है। इन माता पुत्रों के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुड सनेहु। जोग भोग मह राखौ गोई, राम बिलोकत प्रगटौ सोई। अनेक ऋषियों के साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे नगर के आम्र कानन में पधारे हैं। यह संवाद पाते महाराज जनक अपने मंत्रियों एवं ब्राह्मणों के साथ विश्वामित्र जी से मिलने चले। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उन्हें बड़े ही प्यार से अपने समीप बैठाकर कुशल प्रश्न पूछा। इसी बीच नव जलधर बपुर श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण वाटिकावलोकन करके लौटे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। तेज पुंज दोनों अलौकिक बालकों को देखकर वहीं उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने उनको निकट बैठा लिया। उसका अद्भुत रूप लावण्य को देखकर सब के सब आनंदित हो गए।
उनके शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। उनके दर्शन कर महाराज विदेह की तो अत्यंत विचित्र दशा हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मग्न महाराज जनक ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण किया और महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाकर गदर कंठ से यह पूछा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मणि कुल तिलक की रघुकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। महाराज निमि के शरीर का मंथन कर ऋषियों ने एक कुमार उत्पन्न किया था। उसका नाम जनक पड़ा। वह माता के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे। इस कारण उसकी संज्ञा मिथिल हुई, क्योंकि निमि के शरीर का जो मंथन ऋषियों ने किया, उससे जो एक कुमार उत्पन्न किया था, उसका नाम जनक पड़ा। वो माता के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे, इसलिए आज मंथन के कारण ही उस राज्य का नाम ही पड़ गया मिथिल, यानी मिथिलांचल, यानी मैथिली, मैथल भी कहते हैं। इस कुल में आगे उत्पन्न होने वाले सभी राजाओं को विदेह और जनक कहा गया। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुग्रह से वे सभी आत्मज्ञानी और योगी हुए। इसी कुल में वे सीता जी के पिता महाराज सिद्धध्वज जनक भी उत्पन्न हुए थे। ये अत्यंत ज्ञानी, विद्वान, सर्व गुण संपन्न, कर्मठ, धर्मात्मा एवं श्री भगवान के परम भक्त थे। श्री राम के गुड़ प्रेम को ये किसी पर प्रकट नहीं होने देते थे, सदा गुप्त रखते थे। विदेह का मतलब विदेह, यानी माता के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री विश्वामित्र जी के सम्मुख अपनी मानसिक स्थिति निसंकोच प्रकट कर दी। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सच तो यह है कि महाराज जनक का भगवान श्री राम के प्रति जो अत्यंत गुड स्नेह था, वो उसे किसी प्रकार भी व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे। उनके अकथनीय प्रेम संबंध को कोई और श्री राम ही जानते थे। उस अद्भुत प्रीति को महाराज जनक ने ऐश्वर्य में नीति कुशल जीवन में छिपा रखा था, पर सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन करने पर जब उनके आमंत्रण पर महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके प्राणधन राम लक्ष्मण पधारे, तब उनका वह गुड़ भाव, यह अपार प्रेम गुप्त नहीं रह सका, प्रकट हो गया और उनके मुंह से उपयुक्त वाणी निकल गई। वे श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही रह गए। मन वाणी से अगोचर ब्रह्म आज प्रत्यक्ष नयन गोचर हो गया। फिर उनके आनंद का क्या कहना। वे प्रेम में इतने विभोर हो गए थे कि उन्हें तन मन की शुद्धि भी भूली जा रही थी। आज उन्हें वर्षा पूर्व नारद जी की कही हुई वाणी सत्य सिद्ध होती दिख रही थी। श्री नारद जी ने उनसे कहा था, राजन, अपने कल्याण का कारण रूप वर परम ग्रह वचन सुनो। परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप में जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का
पानी ग्रहण श्री रघुनाथ के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की भार्या है। श्री सीता जी का विवाह हो जाने पर तो श्री जनक जी ने निश्चित रूप से अपना जीवन सफल समझ लिया और उन्होंने सदा सर्वदा के लिए प्रभु पदों की शरण ग्रहण की। अध में सफल जन्म राम तवा सहस्या एकासन दस्त पश्यामी विराजमान रवि यथा। श्री जनक जी ने कहा, हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान दिदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ, जिनके चरण कमल पराग के रस्सी काल चक्र को जीतने वाले योगी जनों ने संसार भय को जीत लिया है, तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं, उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार विवाह उपरांत जब पुत्र बधुओं सहित महाराज दशरथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, तब श्री जनक जी अधीर हो जाते हैं। उनका प्रेम छिप नहीं पाता, उनके नेत्र सुप्रीत है। वे एकटक कभी दशरथ की ओर और कभी श्री राम की ओर और कभी सीता की ओर देखते हैं। श्री राम क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनका प्राण चला जा रहा है। दशरथ जी बार बार प्रेम पूर्वक उन्हें लौट जाने के लिए कहते हैं, किंतु इनका मन नहीं मानता, हृदय छटपटा उठता है। श्री दशरथ जी के बार बार आग्रह करने पर वो रथ से उतरकर आंसू नयन हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करने लगे। मुनियों की स्तुति कर उनके चरणों में प्रणाम किया और अंत में अपने जमाता निखिल ब्रह्मांड नायक नव निर्धघन श्री राम के समीप जाते हैं। तब उनके नेत्र बरबस झरने लग गया, हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं। वे बोलना चाहते हैं पर प्रतिबस बोला नहीं जाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। बड़े साहस से धीरे धीरे विनम्र वाणी में उन्होंने कहा, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करही जोग जोगी जही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी, व्यापाको ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि, मन समेत जही जाने न बानी, तरकी न सकी सकल अनुमानी, महिमा निगमो नेति कहीं कही, ज्योति हूँ काल किरसी रही, नैन विषय सो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभु जगे जीव कहे, भय ईसु अनुकूल, सभी भांति मोहि दिन ही बराई, निज जन जानी लिने अपनाई, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। इस प्रकार स्तुति करते करते विदेहराज ने अंत में श्री राम से याचना की, वरदान मांगा। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। यहाँ भी जनक जी की गुड़ प्रीति प्रकट हो गई। उनकी प्रेम भक्ति की प्रशंसा किन शब्दों में की जाए। प्राम्बा जगत जननी सीता पुत्री के रूप में जिनकी गोद में कीड़ा कर चुकी हो, एवं सच्चिदानंद घन प्रभु ने जिनके यहाँ दुल्हा बनकर विवाह किया हो, प्रभु के विवाह का उत्सव हुआ हो, मंगल बाद बजे हो, उनके सौभाग्य, उनके प्रेम और उनकी भक्ति का गुणगान कौन किस प्रकार करे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं धर्म पत्नी सीता के साथ अयोध्या को त्याग कर वन गमन करते हैं और भरत जी विकल विरल होकर श्री राम को लौटाने के लिए चित्रकूट जाते हैं।
यह संवाद पाकर श्री जनक जी भी चित्रकूट पहुँचते हैं। वे श्री राम के दर्शन एवं भरत की भक्ति देखकर निहाल हो जाते हैं। उनसे कुछ कहते नहीं बनता। महारानी कौशल्या के इच्छा अनुसार सुनैना जी जब जनक जी से उनका संदेश कहती है, तब श्री जनक जी उनसे स्पष्ट कह देते हैं कि भरत और श्री राम के पारस्परिक प्रेम को समझना संभव नहीं, वह अतिक्रिय है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। पर श्री जनक जी की गुड़ प्रीति एवं ढूंढ विश्वास को भी समझना सरल नहीं है। जनक जी कर्मयोग के श्रेष्ठ आदर्श ज्ञानियों में अग्रणी एवं 12 प्रधान भगवताचार्यों में माने जाते हैं। वह परम ज्ञानी होकर भी श्री भगवान के प्रति विलक्षण प्रेम के अनुपम आदर्श बन गए। धन्य थे जनक जी और धन्य था उनका गुड़ प्रभु प्रेम। इसलिए प्रभु से प्रेम होनी चाहिए। अभी प्रेम परम सौभाग्यशालिनी देवी सुनैना विदेहराज जनक की धर्म पत्नी थी। ये अत्यंत सरल साध्वी, सद्धर्मपरायण, विनय संयमी एवं उदार थी। जीव मात्र के प्रति इनके हृदय में दया थी। एक बार की बात है, जब अवर्षण से प्रजा त्राही त्राही करने लगी, तब विदेहराज जनक ने यह करने का निश्चय किया। यज्ञार्थ परिष्कृत स्थल को सोने के हल से जोतते समय उन्हें एक अनुपम तेजस्विनी दिव्य कन्या प्राप्त हुई। महारानी सुनैना उस कन्या को पाकर कृतार्थ हो गई। युक्त कन्या का नाम सीता रखा गया। सुनैना जी सीता को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। इस कारण स्वाभाविक ही वह सीता का तनिक भी म्लान मुख नहीं देख पाती थी। वह रात दिन सीता के सुख की चिंता किया करती थी। उनके एक पुत्र भी था, नाम था लक्ष्मी निधि। कुछ समय के अंतर इनकी कोख से एक कन्या ने जन्म लिया, नाम था उर्मिला। उर्मिला अत्यंत सद्गुणवती एवं रूप वैभव संपन्न थी। सीता एवं उर्मिला के सयानी होने पर महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि शिव धनुष को भंग करने वाला वीर पुरुष ही सीता का पानी ग्रहण कर सकेगा। स्वयंवर में देश देश के नरेश पधारे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ श्याम और गौर, श्री राम लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। श्री राम और लक्ष्मण के लोक बिंदक सौंदर्य को देखकर सुनैना जी अत्यंत प्रसन्न हुई। ये निश्चय दिव्य पुरुष है। इस विचार से अपनी सहेलियों सहित उनकी भी इच्छा हुई कि किसी प्रकार मेरी प्राण प्रिय पुत्री सीता का विवाह इनके साथ हो जाता तो बड़े सौभाग्य की बात होती। पर सभा मंडप में रावण और बाणासुर के प्रवेश करते ही वह कांप गई। वे दोनों उक्त धनुष को प्रणाम कर वहां से चले गए। तब उनका जी हल्का हुआ, परंतु आगंतुक वीर नरेशों के समुदित प्रयत्न से भी जब धनुष नहीं हिल सका, तब विश्वामित्र की आज्ञा से नीलकमल स्वर श्री राम धनुष की ओर चले। यह देखकर सुनैना जी अधीर हो गई। उन्होंने श्री राम के सौंदर्य को अच्छी तरह देखकर अत्यंत व्याकुलता से कहा, कह धनु कुली सहु चाही कठोरा, कहे श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरसि सुमन कन बेदो हीरा। सुनैना जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वज्र तुल्य शिव धनुष और कुसुम कोमल श्री राम दर्शन के साथ ही सुनैना जी के हस्त क्षेत्र में
स्नेह उत्पन्न हो गया था। वह अशांत हो गई थी, छटपटा रही थी, पर जब क्षणार्ध में ही भुवन मोहन श्री राम ने धनु भंग कर दिया, तब उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा जा रहा है। कौशल्या की अत्यंत स्नेहमय विनीत वाणी को सुनकर सुनैना जी ने उनके चरण पकड़कर उनकी बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे तथा देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। देवी मुनि का कथन मिथ्या नहीं हो सकता। रामू जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर कर रही राजू। अमर नाग नर राम बाहु बल, सुख बसही अपने अपने थल। यह सब जाग बल के कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। बलकल बसन धारण किए जब सीता ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, तब उनके नेत्र में आंसू भर आए, पर अत्यंत संतोष भी हुआ। पुत्री पवित्र किए कुल दो। उस समय सुनैना जी ने सीता को पति प्रेम विषयक अनेक सीखें दी और सीता में वे सभी सद्गुण देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हुई थी। सीता जी माता पिता से मिलने आई थी। माता पिता और पुत्री सभी के हृदय में अद्भुत आनंद एवं प्रेम के आंसू थे, पर रात्रि अधिक हो गई, यहाँ बसब रजनी भल नाही सोच रही थी, पर संकोच बच कुछ कह नहीं पाती थी। सुनैना जी ने यह बात समझ ली। वह महान पतिव्रता थी। उन्होंने अपनी पुत्री की बुरी बुरी प्रशंसा की और प्रेम पूर्वक सीता को विदा किया। त्रिलोक के पावनी सीता की माता एवं मुनिजन वंदित श्री राम जी सासु पद का गौरव तो सुनैना जी सरीखी महिमामय देवी ही प्राप्त कर सकती है। भरत जी का चरित्र बड़ा ही उज्जवल और आदर्श है। उसमें कहीं कुछ भी दोष नहीं दिख पड़ता। भरत जी की महिमा अपार है। वाल्मीकि रामायण में आपको श्री विष्णु का ही अंशावतार बताया गया है। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु शिरोमणि आदर्श स्वामी भक्त महात्मा निष्ठुर और भक्ति प्रधान कर्मयोगी सिद्ध करता है। भरत जी धर्म और नीति के जानने वाले, सद्गुण संपन्न, त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनय की मूर्ति, श्रद्धालु और बड़े बुद्धिमान थे। वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, वीरता, गंभीरता, सरलता, सौम्यता, मधुरता, अमानिता और शुद्धता आदि गुणों का इनमें विलक्षण विकास हुआ था। भ्रातृ प्रेम की तो आप मानो सजीव मूर्ति ही थे। भरत जी की पितृ भक्ति। विवाह के बाद भरत जी शीघ्र ही अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए थे। इस कारण रामायण में इनकी पितृ भक्ति का विशेष वर्णन नहीं आता, परंतु नाना के घर रहते हुए एक दिन इन्होंने मित्र गोष्ठी में अपने दुस्वप्न की बात कहकर जो पिता के लिए दुख प्रकट किया है और अयोध्या में लौटने के बाद माता से पिताजी के स्वर्गवास का समाचार पाने पर शोक के कारण इनकी जो दशा हुई तथा इन्होंने पिता के लिए जिस प्रकार विलाप किया है, उससे इनके श्रद्धा समन्वित सच्चे पितृ प्रेम का पता चलता है। जब माता ने इनसे धैर्य धारण करने के लिए कहा, तब उसके उत्तर में आप कहते हैं, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ की दीक्षा लेंगे। इसी विचार से मैं वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चला था,
किंतु यहाँ आने पर वह सभी बातें विपरीत ही दिखाई दी। आज जो मैं सर्वदा अपना प्रिय और हित करने वाले पिताजी को नहीं देखता, इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। भारतु भक्ति उपयुक्त ढंग से पिता के लिए शोक करते करते ही भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का प्रेम उमड़ पड़ता है और वह कहने लगते, जो मेरे भाई, पिता और बंधु है, जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ और जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को आप शीघ्र मेरे आने की सूचना दे। धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्य के लिए बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वही मेरे आश्रय है। इस पर कैकेयी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई और राज्य स्वीकार करने के लिए कहा। कैकेयी के मुख से इस प्रकार भाइयों के वन गमन की बात सुनकर भरत जी महान दुख से संतप्त हो जाते हैं। वे व्याकुल हृदय से माता को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं और यह भी कह डालते हैं कि मैं समझता हूँ लोभ के वश में होने के कारण तू अब तक यह न जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। इसके सिवा और भी बहुत सी बातें भरत जी ने माता के प्रति कही। उसके बाद भरत जी माता कौशल्या से, जो उनसे मिलने के लिए आ रही थी, रास्ते में ही मिले और उनकी गोद में लिपट कर रोने लगे। इसके अनंतर वे अनेक प्रकार से शपथ करके माता कौशल्या को विश्वास दिलाते हैं कि राम जी के वनवास में उनकी सम्मति नहीं थी। इसके बाद मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ के अंत्येष्टि कर्म की तैयारी होती है। उस समय राजा के शोक को देखकर भरत जी फिर विलाप करते हुए कहते हैं, राजन, मैं तो परदेश गया हुआ था, आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया। उससे पहले ही धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी को और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने यह क्या विचार किया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देखकर महामुनि वशिष्ठ जी फिर समझाते हैं। उसके बाद विधि विधान से राजा दशरथ की अनिष्ट क्रिया संपन्न होती है। नगर में आकर 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए भरत बड़े दुख से समय बिताते हैं। श्राद्ध आदि से निवृत्त हो जाने पर राजसभा में श्री वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी सभासद भरत जी को समझाकर आग्रहपूर्वक राज्य स्वीकार करने के लिए कहने लगे। तब भरत जी ने कहा, मैं और यह राज्य दोनों ही श्री राम के हैं। आप लोग मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार मुझसे बड़े हैं, इसलिए पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी अयोध्या की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के भी राजा होने योग्य है। मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा। आप जैसे गुणवान श्रेष्ठ साधु पुरुषों के सामने ही उन्हें बलपूर्वक लौटा लाने के लिए मैं सब प्रकार के उपाय करूंगा। इस पर भी यदि मैं आर्य श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाने में समर्थ न हुआ, तो जैसे श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण रहते हैं, उसी तरह मैं भी वही वन में निवास करूंगा। भरत के ऐसे भारतु प्रेम में सने वचन सुनकर वहां बैठे हुए सभी सभासदों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। श्री राम को लौटा लाने के लिए जब भरत दल बल के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय रास्ते में उनकी निषाद राज गुह से भेंट होती है। इनके साथ चतुरंगिनी सेना देखकर गुह के मन में संदेह हो जाता है और वे अपना संदेह इनके सामने प्रकट कर देते हैं। उस समय भरत निषाद से कहते हैं, निषाद राज, ऐसा अवसर न आए तो इस प्रकार दुखदायक हो। तुमको मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रघुकुल भूषण श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके पिता के समान समझता हूँ। मैं उन वनवासी श्री राम को वनवास से लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। भरत की बात सुनकर निषाद राज का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष में भरकर कहने लगा, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के मिले हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। अतः इस भूमंडल में आपके समान मुझे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इस प्रकार दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही।
श्री राम के वियोग में उन्हीं का चिंतन करते करते शोकाग्नि से संतप्त हो जाने के कारण भरत जी सहसा मूर्छित हो गए। पास में बैठे हुए शत्रुघ्न भी उनको पकड़कर रोने लगे और बेहोश हो गए। यह देखकर निषाद राज मुग्ध हो गया। थोड़ी देर बाद चित्त के स्वस्थ होने पर भरत जी ने फिर गुस्से से पूछा, निषाद राज, उस दिन रात को मेरे भाई श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ किस जगह ठहरे थे तथा उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था, सब बातें मुझे बताओ। वही भरत के इस प्रकार पूछने पर गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सारी घटनाएं ज्यों की त्यों सुना दी। उसने उन्हें वह इंगुदी का वृक्ष और कुश का बिछौना दिखाया जहाँ पर श्री राम ने सीता के साथ रात्रि में शयन किया था। उस स्थान को देखकर भरत जी की विचित्र दशा हो गई। वे भांति भांति से विलाप करने लगे, हाय मैं मारा गया, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण श्री रघुनाथ जी को सती सीता के साथ अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है, जो सम्राट के वंश में उत्पन्न सब लोगों को सुख देने वाले और सबका प्रिय करने वाले, जिनका वर्ण नील कमल के समान है, नेत्र लाल है, जो सब प्रकार से सुख भोगने के योग्य है और दुख के अयोग्य है, वे प्रिय दर्शन श्री रघुनाथ जी अत्युत्तम प्रिय राज्य को छोड़कर किस प्रकार पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाला लक्ष्मण ही धन्य है और बड़भागी है, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करता है। भरत जी ने विलाप करते हुए इसी प्रकार की और भी बहुत सी बातें कही। आगे चलकर जब भरत जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं, उस समय महर्षि कुशल पूछने के बाद उनके हृदय पर गहरी चोट पहुंचाने वाला प्रश्न बैठते हैं। कहते, तुम्हारा यहाँ वन में किस निमित्त से आना हुआ? तुम निरपराधी धर्मात्मा राम और लक्ष्मण का कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? यह सुनकर दुख के कारण भरत जी की आंखों में जल भर आया। कोई लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, फिर भी आप यदि मुझे इतना अपराधी समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया। अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहे। मेरी अनुपस्थिति में मेरे माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं उसे तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ और न मैंने उसकी बात को माना ही है। मैं तो उन नर श्रेष्ठ श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या लौटा ले जाने के लिए और उनके चरणों की वंदना करने के लिए वन में आया हूँ। अतः मुझे इस प्रकार आया हुआ समझकर आप मुझ पर कृपा कीजिए और बतलाइए कि इस समय महाराज श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। यह सुनकर भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत जी को प्रशंसा करके बोले, भरत, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, तथापि उसे ढूंढ करने के लिए और तुम्हारी कीर्ति का अधिक विस्तार करने के लिए ही मैंने तुमसे ये सब बातें पूछी है। इसके बाद और भी बहुत सी बातें हुई। श्री भरद्वाज जी के अधिक आग्रह से उनका आतिथ्य भरत को स्वीकार करना पड़ा। ऋषिराज ने बड़े ही विचित्र ढंग से सेना और परिवार सहित भरत का अतिथि सत्कार किया। बड़े ही आनंद से वह रात्रि व्यतीत हुई। उसी प्रसंग में यह बात आई है कि भरत ने उस राजमहल में, जिसे मुनि ने अपने योग बल से रचा था, दिव्य राजे सिंहासन, छत्र और चंबर भी देखे तथा मंत्रियों के साथ उन्होंने राजा श्री राम की भांति उनका सम्मान किया। श्री राम को प्रणाम करके उस आसन की पूजा की और स्वयं हाथ में चंबर लेकर मंत्री के आसन पर जा बैठे। वही कितनी ऊंची भावना और भक्ति है, कैसा पवित्र भाव है, कितनी निर्भिमानता और कितना त्याग है। जब भरत चित्रकूट के निकट पहुंच जाते हैं, उस समय आकाश में धूल उड़ती हुई देखकर श्री राम लक्ष्मण से उसका कारण जानने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं और यह निश्चय करके सेना सहित भरत आ रहे हैं।
उनके प्रति संदेह प्रकट करते हुए कठोर वचन कहने लगते हैं। तब श्री रामचंद्र जी भरत के गुण और प्रेम की बड़ाई करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार इस समय यह भरत हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है वह सर्वथा उचित है। हम लोगों के अहित का आचरण तो वह कभी मन से भी नहीं कर सकता। भरत ने तुम्हारा कब और क्या अपकार किया जिसके कारण तुम आज उससे ऐसा भय, इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न कहना। यदि तुमने उसके साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव किया या प्रिय वचन कहे तो वह बर्ताव मेरे ही साथ किया समझा जाएगा। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बातें कहते हो तो भरत से मिलने पर मैं उसे कह दूंगा कि यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। मेरे यह कहने पर वह अवश्य ही मेरी बात का अनुमोदन करेगा और तुमको राज्य दे देगा। इस प्रकार यद्यपि भरत की सर्वथा साधु और निर्दोष थे, तथापि उनको सबके संदेह का शिकार बनना पड़ा। भरत के सदृश सर्वथा निष्ठुर धर्मात्मा एवं त्यागी महापुरुष का इस प्रकार सबके संदेह का शिकार बनना जगत के इतिहास में एक अनोखी बात है। इतने पर भी भरत सब कुछ कहते हैं, सहते हैं। धन्य है उनका प्रेम, धन्य है उनकी स्वामी भक्ति और धन्य है उनकी सहीनता। इधर भरत भाई शत्रुघ्न गुह और वर्धान प्रधानमंत्रियों को श्री राम के आश्रम को खोजने के लिए आज्ञा देकर कहने लगते हैं, जब तक भाई श्री रामचंद्र जी के कमल दल सदृश विशाल नेत्रों वाले और चंद्रमा के समान सुशोभित उस मुख कमलों में मैं न देख लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने भ्राता के राज चिन्हों से युक्त युगल चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रणाम न कर लूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी भगवान श्री राम अभिषेक के जल से सिक्त होकर अपने पितामहों के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित न हो जाएंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुषश्रेष्ठ भरत जी ने पैदल ही श्री राम की खोज करने के लिए उस गहन वन में प्रवेश किया। ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने दूर से ही श्री राम के आश्रम को और उसमें बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को पहचाना। इससे उनमें नया जीवन आ गया। वे बड़े प्रसन्न हुए और गुह को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। श्री राम जी की कुटिया के पास पहुंचकर भरत देखते हैं कि समस्त पृथ्वी के स्वामी धर्मपरायण भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर बैठे हैं। उन्होंने कृष्ण मृग चम्र और वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके मस्तक पर जटाएं शोभा दे रही है तथा सिंह से कंधे बड़ी बड़ी भुजाएं और कमल के समान नेत्र। श्री राम को इन अवस्थाओं में देखकर महात्मा भरत शोक में निमग्न हो जाते हैं। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही आर्त भाव से विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगते, हाय, जो राज्यसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सम्मान पाने योग्य वही ये मेरे भाई बड़े भाई यहाँ जंगली पशुओं से घेरे बैठे हैं। जो महात्मा पहले हजारों के लागत के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वह यहाँ धर्माचरण करते केवल 2 मृग चर्म धारण करके रहते हैं। है जो सब प्रकार से सुख के योग्य है, वो श्री राम मेरे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत जी दुख से व्याकुल हो गए। उनके मुख कमल पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे अत्यंत दुख से विह्वल हो जाने के कारण श्री राम के चरणों को छू सकने के पहले ही हाँ आर्य कहकर उनके पास दिन की भांति गिर पड़े। शोक से उनका गला रुंध गया, कुछ भी बोल नहीं सके। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, जटा और बलकल धारण किए। भरत को हाथ जोड़े पृथ्वी पर पराध्यक्ष श्री राम ने बड़ी कठिनाई से पहचाना। उन्होंने दोनों भाइयों को उठाया और छाती से लगा लिया। भरत का बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने लगे। तदंतर भाई भरत को गोद में बैठाकर श्री रामचंद्र ने पूछा, भाई, तुम राज्य छोड़कर बलकल वस्त्र, मृग चर्म और जटा धारण करके यहाँ क्यों आए? इस पर भरत जी ने
पिता की मृत्यु का समाचार सुनाकर कहा, सबको सम्मान देने वाले रघुनंदन, परंपरानुसार तथा योग्य होने के कारण भी इस राज्य के अधिकारी आप ही है। अतः न्याय से इस राज्य को आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने सुहृदों का मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपका छोटा भाई, शिष्य और दास हूँ। इन मंत्रियों के साथ आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करें। भाई की प्रेम। आज के समय में तो भाई भाई को मार रहे हैं, एक एक इंच जमीनों के लिए भाई को गोली मार देते हैं, केस फौजदारी लड़ते हैं, सारे जीवन ही नष्ट कर देते हैं। आगे की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।